हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू CN स्टडी मेथड। सो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे ही होंगे। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग इस वीडियो में क्लास 8 का लेसन 19 पढ़ेंगे, डियर डैडी लॉन्ग लेग्स। ये एक अच्छी और छोटी सी स्टोरी है। चलिए देखते हैं इस स्टोरी में क्या बताया गया है। आई होप फ्रेंड्स, आपको यदि हमारी स्टोरी पसंद आएगी, समझ में आएगी, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। लेसन 19, डियर डैडी लॉन्ग लेग्स। डियर प्यारे पापा लॉन्ग लेग्स इस स्टोरी का टाइटल है। ठीक है। हु डू यू थिंक इज डैडी लॉन्ग लेग्स। आप क्या सोचते हो, आप सोचते हो कि डैडी लॉन्ग लेग्स कौन है। हु डू यू थिंक, आप क्या सोचते हो कि डियर डैडी, ये डैडी लॉन्ग लेग्स कौन है। इमेजिन, कल्पना कीजिए, एंड ड्रॉ अ पिक्चर, एक चित्र बनाइए, ऑफ डैडी लॉन्ग लेग्स, डैडी लॉन्ग लेग्स का चित्र बनाइए। आप लोग इमेजिन कीजिए कि लॉन्ग लेग्स डैडी कैसे होते हैं, उनकी चित्र बनाइए। ऐसा बोला गया है इमेजिन करने के लिए। ठीक है, तो आप लोग इमेजिन कीजिएगा। 11 फरवरी, डियर डैडी LL, डियर DLL। ठीक है। डोंट बी इंसल्टेड बिकॉज दिस इज सो शॉर्ट। डोंट बी इंसल्टेड, बुरा मत मानना। इस वाक्य का मीनिंग है बुरा मत मानना, बिकॉज क्योंकि, दिस इज सो शॉर्ट, यह बहुत छोटा संक्षिप्त है। शॉर्ट, यह बहुत छोटा संक्षिप्त है। इट इजंट अ लेटर, यह एक पत्र नहीं है। लेटर, यह एक पत्र नहीं है। इट इज जस्ट अ लाइन टू से, यह सिर्फ एक पंक्ति है, यह केवल एक पंक्ति है जो कहती है दैट कि आई एम गोइंग टू राइट अ लेटर प्रिटी सून व्हेन एग्जामिनेशंस आर ओवर। ये एक लाइन है जो कहती है कि मैं लिखने जा रही हूँ। आई एम गोइंग टू राइट, मैं लिखने जा रही हूँ। अ लेटर प्रिटी सून, एक पत्र बहुत जल्दी। व्हेन, जब, एग्जामिनेशन आर ओवर, जब एग्ज़ाम ओवर हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे, तब वह एक पत्र जल्द ही लिखने वाली है। यहाँ पर एक स्टूडेंट है जो कि अनाथ है। इस लेसन में उसी बच्चे के बारे में बताया गया है। अनाथ बच्चा है और उसने अपने माता पिता को कभी भी नहीं देखा, लेकिन वो ये सोच करके पत्र लिखता है कि उसके माता पिता होंगे। तो वो सोच करके पत्र लिखता है और उसने 2-3 पत्र लिखा भी था। तो इसमें पत्र लिखता है जिसका जवाब कोई नहीं देता है, पर फिर भी वो पत्र लिखता रहता है कंटिन्यूसली। ठीक है, आगे पढ़ते हैं क्या क्या लिखा है उसने। इट इज़ नॉट ओनली नेसेसरी, यह सिर्फ आवश्यक नहीं है। इट इज़ नॉट ओनली नेसेसरी, यह सिर्फ आवश्यक नहीं है। दैट कि आई पास, मैं पास हो जाऊं, यह आवश्यक नहीं है कि मैं पास हूँ। बट पास विल, परंतु यह आवश्यक नहीं है कि मैं पास हूँ, बल्कि और अधिक नंबर से पास हूँ, अच्छे अंक से पास हूँ। वेल, अच्छे अंक से पास हूँ। आई हैव आई स्कॉलरशिप टू लीव अप टू, आई हैव, मुझे, लीव अप, जीने के लिए, लीव अप टू, मुझे जीने के लिए स्कॉलरशिप चाहिए। वो बच्चा लिखता है कि मुझे जीने के लिए स्कॉलरशिप चाहिए। योर्स स्टडिंग हार्ड, आपका जमकर पढ़ने वाला जेरूस एबोल्ट, इसका फुल फॉर्म है जेरूस एबोल्ट। ये वही बच्चे ने इसमें इस पत्र को लिखा है, 11 फरवरी को लिखा है। अब नेक्स्ट पत्र को देखते हैं। नेक्स्ट पत्र, डियर डैडी LL, प्यारे पापा LL, दिसंबर 19 में लिखा गया ये पत्र है। ठीक है। यू नेवर आंसर्ड माई क्वेश्चन, आपने मेरे प्रश्नों का आंसर, उत्तर कभी नहीं दिया। ये सेकंड में अब वही जेरूस एबोल्ट लिखता है, यू नेवर आंसर्ड माई क्वेश्चन, आपने मेरे प्रश्नों का उत्तर कभी नहीं दिया। एंड इट वॉज वेरी इम्पोर्टेंट, और यह बहुत आवश्यक था। आर यू बाल्ड, आप गंजे हो। आई हैव इट प्लान्ड एग्जैक्टली,
क्या आप गंजे हो? आर यू बाल्ड? क्या आप गंजे हो? मैंने ठीक ऐसा ही सोचा। आई हैव इट प्लान्ड एग्जैक्टली। मैंने ठीक ऐसा ही सोचा। व्हाट यू लुक लाइक वेरी satisfactorily until I reach the top of your head and then I am stuck. व्हाट की मैंने ऐसे ही सोचा था कि यू लुक लाइक वेरी सेटिस्फैक्टरीली, आप बहुत संतोष कि आप लुक लाइक दिखते हो, वेरी सेटिस्फैक्टरी संतोषजनक दिखते हो, बहुत संतोषजनक दिखते हैं। अनटिल जब तक आई रीच द टॉप ऑफ योर हेड, जब तक मैं आपके सिर पर न चढ़ जाऊं। आई रीच जब तक मैं आपके सिर पर, ऑफ योर हेड आपके सिर पर, टॉप सिर पर न चढ़ जाऊं, एंड देन आई एम स्टक और चिपक न जाऊं, और फिर चिपक ना जाऊं। आई कांट डिसाइडेड मैं निर्णय नहीं कर सकती वेदर की यू हैव वाइट हेयर और ब्लैक हेयर और सॉर्ट ऑफ स्प्रिंगी ग्रे हेयर और मे बी नन एट ऑल। देयर हियर इज योर पोर्ट्रेट। अब यहाँ पर जेरूस बोल्ट कहता है कि मैं निर्णय नहीं कर सकती हूँ, मैं सोच नहीं सकता हूँ वेदर की, मैं सोच नहीं सकता हूँ वेदर की यू हैव आपके सफ़ेद बाल हैं या काले बाल हैं या छोटे छोटे भूरे रंग के स्प्रिंगी घुंघराले बाल हैं, और मे बी नॉट एट ऑल या इनमें से कोई नहीं। हेयर इज योर पोर्ट्रेट, यह आपका चित्र है, यह आपका चित्र है। अब देखिए इसमें शुरुआत में ही बताया गया है कि उसके पिता के बारे में पता नहीं है, वो उसे पता ही नहीं है कि उसके पिता है भी या नहीं, लेकिन फिर भी वो हर बार पत्र लिखता है और उसकी इमेजिन करता है उनके पिक्चर को कि वो कैसे दिखते होंगे, और वो पिक्चर बनाया हुआ होता है, उसी को इस पत्र में लिखा हुआ है। बट द प्रॉब्लम, परंतु समस्या यह है, शैल आई एड सम हेयर, शैल आई एड सम हेयर, क्या मैं कुछ बाल ऐड कर दूं, जोड़ दूं, उसमें बना दूं, क्या मैं कुछ बाल जोड़ दूं। यहाँ शुरू में ही बोला है कि आप गंजे हो, तो इसमें उन्हें ये भी पता नहीं है कि उनके बाल किस रंग के हैं, लंबे हैं, छोटे हैं, भूरे हैं, काले हैं, सफ़ेद हैं, कौन से रंग के पता नहीं है। परंतु प्रॉब्लम यह है कि शैल आई ऐड सम हेयर, क्या मैं आपके कुछ बाल ऐड कर दूं, क्या मैं कुछ बाल ऐड कर दूं, जोड़ दूं। वुड यू लाइक टू नो, क्या आप जानना चाहते हैं। व्हाट कलर योर आइज आर, कि आपके आँखों का रंग क्या है। दे आर ग्रे, वे भूरे हैं। एंड योर आईब्रोज आर लाइक अ पोर्च रूफ, और आपकी भाव जो ये भाव होता है ना, आपकी भाव आर लाइक अ पोर्च ऑफ, एक बरामदे के समान, छत के बरामदे के समान है। आपकी आईब्रो छत के बरामदे के समान है। एंड योर माउथ इज अ स्ट्रेट लाइन विद अ टेंडेंसी टू टर्न डाउन एट द कॉर्नर्स, और आपका मुख इज अ स्ट्रेट, आपका मुख स्वभाव के अनुसार, इस आपका मुख सीधा है, लाइन सीधी लाइन में, विद अ टेंडेंसी स्वभाव के अनुसार सीधी लाइन में, टू टर्न डाउन सीधी लाइन, स्वभाव के अनुसार कोनों पर नीचे की ओर, स्वभाव के अनुसार, विद अ टेंडेंसी स्वभाव के अनुसार कोनों के नीचे की ओर, कोनों के नीचे की ओर झुकी हुई है, कोनों के नीचे की ओर झुकी हुई है। ओह यू सी, ओह तुम देखो, आई नो यू आर आई स्नैपी ओल्ड थिंग विद आ टेम्पर, मैं जानती हूँ, सॉरी इसमें लड़का नहीं है लड़की है, ठीक है। मैं जानती हूँ आपका व्यवहार, मैं जानती हूँ योर टेम्पर, आपका व्यवहार, निर्दयी बूढ़े हैं, निर्दयी स्नैपी मतलब निर्दयी, ओल्ड निर्दयी बूढ़े हैं वो। जेरूस बोल्ट अबोट
कहती है कि मैं जानती हूँ कि आपका व्यवहार निर्दयी बूढ़ा है, आपका व्यवहार निर्दयी बूढ़े हैं, उनका व्यवहार, उनके पिता का व्यवहार निर्दयी बूढ़ा है। ठीक है, देखिए इसमें जेरूसा अबोट नाम की छात्रा ने अपने पिता के बारे में ये चीज कहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट पत्र पढ़ते हैं। नेक्स्ट 9 जून का है। 9 जून। डियर डैडी लॉन्ग लेग्स, प्यारे पापा लॉन्ग लेग्स, हैप्पी डे, शुभ दिन। आई हैव जस्ट फिनिश्ड माई लास्ट एग्जामिनेशन साइको हैप्पी डे, शुभ दिन। आई हैव जस्ट फिनिश्ड माई लास्ट एग्जामिनेशन साइकोलॉजी, मैंने अभी अभी अपना अंतिम एग्ज़ाम परीक्षा शरीर विज्ञान का परीक्षा फिनिश्ड किया है, समाप्त किया है। एंड नाउ 3 months ऑन अ फार्म, और अब 3 महीनों के लिए ऑन अ फार्म में 3 महीने के लिए खेत में फार्म मीन्स होता है खेत में। आई डोंट नो, मैं नहीं जानती हूँ। व्हाट काइंड ऑफ अ थिंग अ फार्म इज, मैं नहीं जानती हूँ कि किस प्रकार की, व्हाट काइंड ऑफ, किस प्रकार की चीज़ें अ फार्म खेत में होती हैं। मैं नहीं जानती हूँ कि किस प्रकार की चीज़ें, व्हाट काइंड किस प्रकार की ऑफ थिंग चीज़ें अ फार्म खेत में होती हैं। आई हैव नेवर बीन ऑन वन माई लाइफ, आई हैव नेवर बीन ऑन वन इन माई लाइफ, मैंने अपने जीवन में, आई हैव नेवर, मैंने अपने जीवन में, इन माई लाइफ, अपने जीवन में वहाँ कभी नहीं गई, अपने जीवन में वहाँ कभी नहीं गई, नेवर कभी नहीं गई। आई हैव नेवर इवर लुक्ड एट वंस, आई हैव नेवर इवर, मैं हालांकि उसे खेत कभी नहीं देखी, मैं हालांकि, आई हैव नेवर इवर लुक्ड एट वन, मैं हालांकि कभी वह खेत नहीं देखी, एक्सेप्ट फ्रॉम द कार विंडो, सिवाय कार के खिड़की के। मतलब वो जेरूस एबोल्ट बोलती है कि मैं अपने जीवन में कभी भी बाहर नहीं गई, अपने जीवन में कभी भी उस खेत को, किसी खेत को नहीं देखी, सिवाय कार के खिड़की के सिवा उसने कुछ भी चीज़ बाहर का नहीं देखा था। बट आई नो, परंतु मैं जानती हूँ, आई एम गोइंग टू लव इट, मैं इसमें रुचि लेने जा रही हूँ। कहती है कि मैं जानती हूँ, मैं इसमें रुचि लेने जा रही हूँ। एंड आई एम गोइंग टू लव बीइंग फ्री, और मैं इसमें स्वतंत्रता से रुचि लेने जा रही हूँ, इसमें स्वतंत्रता से रुचि लेने जा रही हूँ। I am not used to being outside the John Grieger home, John Grieger home, मैं कभी भी जॉन ग्रीगर होम, जॉन ग्रीगर एक अनाथालय का नाम है, जॉन ग्रीगर होम के बाहर कभी भी नहीं गई। आई एम नॉट यूज टू बीइंग, मैं कभी भी जॉन ग्रीगर होम के बाहर नहीं गई। व्हेनेवर, जब कभी, आई थिंक ऑफ इट, मैं इसके बारे में सोचती, एक्साइटेड लिटिल थ्रिल चेस अप, थोड़ी रोमांच मुझे पीछा करने लगती, मेरा पीछा करने लगती, मतलब कि उसे जब भी वो इस चीज़ के बारे में सोचती थी, वो रोमांच उसे पीछा करने लगती थी, बहुत उत्साह देने लगती थी। एंड डाउन माई बैक, और मेरे पीछा करने
लगती थी, पीछा करता था और मेरे पीछे पड़ जाता था। डाउन माई बैक, मेरे पीछे पड़ जाता था। आई फील, मैं महसूस करती हूँ। एज, जैसे कि। दो, आई मस्ट रन फास्टर एंड कीप लुकिंग आफ्टर माई शोल्डर। मैं महसूस करती हूँ कि आई फील, मैं महसूस करती हूँ। एज, जैसे कि। मैं तेज, आई मस्ट रन, मैं तेज दौड़ रही हूँ और पीछे। मैं तेज दौड़ रही हूँ और पीछे। माई शोल्डर, आफ्टर माई शोल्डर, मैं तेज दौड़ रही हूँ तथा मेरे सिर घुमाकर देखती हूँ। कीप लुकिंग आफ्टर माई शोल्डर, मैं सिर घुमाकर के देखती हूँ। टू मेक श्योर, मुझे विश्वास करने को दैट की मिसिस लिपेट इज़ नॉट आफ्टर मी, कि मिसेस लिपेट मेरे पीछे तो नहीं है। विद हर आर्म स्ट्रेचड आउट टू ग्रैब मी बैक, अपने फैली हुई बाहें बढ़ाए। विद आर्म, अपने फैली हुई बाहें बढ़ाए। मुझे मी बैक, मुझे पीछे से ग्रैब, जकड़ने के लिए। मुझे पीछे से ग्रैब, जकड़ने के लिए। मतलब कि जो ये जेरूस एबोट है, ये जॉन ग्रीगर होम एक अनाथालय है और इसमें अनाथ बच्चों को रखा जाता है, जिसमें से ये जेरूसा एबोट एक बच्ची है जिसको अपने माता पिता के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। वो हर बार पत्र लिखती है, लेकिन उस पत्र का उत्तर उसे कभी भी नहीं मिलता है। और फिर उसके बाद फिर वो अपने आप पत्र में वो जो भी कुछ सोचती है उन सारी चीज़ों को लिखती है कि मेरे एग्ज़ाम ख़त्म होने वाले हैं, मैं खेत में रहूँगी, मैं कभी भी इस दुनिया को बाहर नहीं देखी हूँ। और जब वो ऐसा सोचती है कि वो बाहर साइड जाएगी तो कहीं लिपेट उसको पीछे से जकड़ ना ले, पकड़ ना ले। तो इस प्रकार थी यह स्टोरी थी। आई होप आपको समझ में आया होगा इसकी वर्ड मीनिंग और स्टोरी मीनिंग। योर्स विद लव, आपकी प्यारी जेरूसा अबोट। ठीक है, ये जीन बेबस्टर का लिखा हुआ है। ठीक है, आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं इनकी वर्ड मीनिंग। देखिए वर्ड मीनिंग है बेनिफैक्टर हु गिव्स मनी फॉर अ गुड पर्पज, एक अच्छे उद्देश्य के लिए मनी देना। बेनिफिट, लाभकारी होना। बाल्ड मीन्स होता है गंजा होना, विदाउट हेयर, बिना बाल के, गंजा होना। सेटिस्फैक्टरीली, संतोषप्रद, कंफर्टेबली, आरामदायक, संतोषप्रद। ठीक है। डिसाइड मीन्स होता है निर्णय लेना। टू टेक डिसीजन, टू कम टू कंक्लूजन, डिसीजन लेना या निष्कर्ष पर पहुंचना। स्प्रिंगी, घुंघराले, स्प्रिंग के जैसे, घुंघराले, सामान के जैसे। पोर्ट्रेट मीन्स होता है पेंटिंग, चित्र। टेंडेंसी मीन्स होता है नेचर, व्यवहार। स्नैपी मीन्स होता है कुक एंड फुल ऑफ जेस्ट, मतलब कि निर्दयी होना। टेम्पर मीन्स होता है नेचर, व्यवहार। प्रिटी सून मीन्स होता है एज सून एज पॉसिबल, जितनी जल्द हो सके। प्रिटी मीन्स होता है एज सून एज पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सके। जॉन ग्रीगर होम मीन्स होता है द नेम ऑफ द ऑर्फन्स हाउस, अनाथालय, मतलब कि ऑर्फन्स, अनाथालय। ऑर्फन्स, जहाँ ऑर्फन अनाथ लोग रहते हैं वहाँ उसको अनाथालय बोलते हैं। चेसअप मीन्स होता है फॉलो, पीछा करना। ग्रैब मीन्स होता है कैच, पकड़ना, जकड़ना। ठीक है, अब चलिए देखते हैं इसकी अन्य वर्ड मीनिंग। लेसन 19 है डियर डैडी लॉन्ग लेग्स की वर्ड मीनिंग। डियर मीन्स होता है प्यारा। इंसल्टेड मीन्स होता है बुरा व्यवहार, बेइज्जती। बिकॉज मीन्स होता है क्योंकि। शॉर्ट मीन्स होता है छोटा, संक्षिप्त। लेसन मीन्स होता है पाठ, अध्याय। लाइन मीन्स होता है पंक्ति। एग्जामिनेशन मीन्स होता है परीक्षा। ओवर मीन्स होता है समाप्त होना। नेसेसरी मीन्स होता है आवश्यक।
पास मीन्स होता है पास होना, वेल मीन्स होता है अच्छा, स्कॉलरशिप मीन्स होता है छात्रवृत्ति, स्टडिंग हार्ड मीन्स होता है जमकर पढ़ने वाला, नेवर मीन्स होता है कभी नहीं, आंसर्ड मीन्स होता है उत्तर देना, क्वेश्चन मीन्स होता है प्रश्न, इम्पॉर्टेंट मीन्स होता है महत्वपूर्ण, बाल्ड मीन्स होता है गंजा, प्लान्ड मीन्स होता है योजना, प्लान मीन्स होता है योजना, एग्जैक्टली मीन्स होता है निश्चित रूप से, सेटिस्फैक्टरली मीन्स होता है संतुष्ट होना, अंटिल मीन्स होता है जब तक, रीच मीन्स होता है पहुंचा, ग्रे मीन्स होता है भूरा, हेड मीन्स होता है सिर, स्टक मीन्स होता है चिपकना, डिसाइड मीन्स होता है निर्णय लेना, वेदर मीन्स होता है कि, स्प्रिंगी मीन्स होता है घुंघराले, पोर्ट्रेट मीन्स होता है चित्र, प्रॉब्लम मीन्स होता है समस्या, आईब्रोज मीन्स होता है भाव, नो मीन्स होता है जानना, स्ट्रेट मीन्स होता है सीधी। टेंडेंसी मीन्स होता है व्यवहार, टर्न डाउन मीन्स होता है नीचे झुकना, कॉर्नर्स मीन्स होता है कोना, स्नैपी मीन्स होता है निर्दयी, टेम्पर मीन्स होता है व्यवहार, जस्ट मीन्स अभी अभी, फिनिश मीन्स समाप्त करना, साइकोलॉजी मीन्स शरीर विज्ञान, फॉर्म मीन्स खेत। एक्सेप्ट मीन्स होता है के सिवाय, विंडो मीन्स होता है खिड़की, फ्री मीन्स होता है स्वतंत्र, आउटसाइड मीन्स होता है बाहर की ओर, व्हेनेवर मीन्स होता है जब कभी, एक्साइटेड मीन्स होता है उत्सुक, थ्रिल मीन्स होता है रोमांचित, चेसअप मीन्स होता है पीछा करना या पीछा पड़ जाना, डाउन माई बैक मीन्स होता है पीछे मुड़ना, आफ्टर माई शोल्डर मीन्स होता है पीछे पड़ जाना, श्योर मीन्स होता है पक्का विश्वास होना, स्ट्रेस्ड मीन्स होता है फैलना, ग्रैब मीन्स होता है पकड़ना या जकड़ना, बेनिफैक्टर मीन्स होता है लाभदायक, प्रिटी सून मीन्स होता है जितना जल्द हो सके, जॉन ग्रीगर होम मीन्स होता है एक अनाथालय का नाम, कैच मीन्स होता है पकड़ना। आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को हमारी ये वर्ड मीनिंग वाली वीडियो समझ में आ रही है, स्टोरी मीनिंग वाली वीडियो समझ में आई, पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कैसा लगता है आपको, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाइए ताकि वो लोग भी पढ़ करके, मेरा मुख्य उद्देश्य इतना है कि बस वो लोग इंग्लिश के वर्ड्स को पढ़ना जान जाएं एंड उसकी वर्ड मीनिंग जान जाएं, उसके बाद की फिर जो स्ट्रक्चर है वो ऑलरेडी सेटअप हो जाएगी। आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट 2 वोकैबुलरी वाले पार्ट 2 एक्सरसाइज वाली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।